बिना टाइम वेस्ट किए सबसे पहले ओरिजिनल जुरिडिक्शन शुरू करते हैं। ऑलरेडी 2 बार वीडियो रिकॉर्ड कर चुकी हूँ और वीडियो डिलीट करना पड़ा मेरे को। ठीक है, बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। मैं कुछ नहीं बताने वाली। जो मेरे साथ आज फ़नी चीज़ हुई है मैं बिल्कुल नहीं बताऊँगी। पहले मेरा दिमाग सनक गया, अभी बहुत गंदी लड़ाई होते होते बची है मेरे भाई से, तो मेरा दिमाग सनक चुका है। आई एम नॉट इन मूड ऑफ जोक राइट नाउ। तो बिना किसी देर के शुरू करते हैं, ठीक है। और अभी तुम ये पूरा, जब तक ये वीडियो ख़त्म हुआ ना, तब तो तुम मेरे मुंह पर यही सेम एक्सप्रेशन देखोगे। अगर बीच में मैं हंसती ना, इसका मतलब ये नहीं कि मैं सीरियस नहीं हूँ, ठीक है। तुम्हारी फिक्र है मुझे। पहले आता है ओरिजिनल जुरिडिक्शन। ओरिजिनल जुरिडिक्शन के पास अपन के पास क्या होता है, पावर होती है उस पर सुप्रीम कोर्ट पे, कि वो जो एक यूनियन एक स्टेट के बीच में वो लफड़े को, या फिर दो या दो से ज़्यादा स्टेट्स के बीच का जो लफड़ा हुआ है उसको वो सुन सकता है। इतनी पावर होती है। पीछे जो बैकग्राउंड वॉइसेस आ रही, पीछे बैकग्राउंड में जो वॉइसेस चल रही, प्लीज़ उन्हें इग्नोर करो और इधर ध्यान दो, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एपलेट जुरिडिक्शन के अकॉर्डिंग क्या होता है, जो सुप्रीम कोर्ट है वो इतनी क्षमता होती है कि वो अपील सुन सकता है जो एक लोअर कोर्ट के दी हुई वर्डिक्ट के खिलाफ की गई है। और इसी के कारण जो है सुप्रीम कोर्ट अपने सारे डिसीजंस पे रिव्यू कर सकता है। एडवाइजरी जुरिडिक्शन हमारे पास आता है। एडवाइजरी जुरिडिक्शन ये इकलौती पावर और एक जुडिशियल रिव्यू, ये पावर सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के पास होती है, हाई कोर्ट के पास नहीं होती, ना ही सबऑर्डिनेट कोर्ट के पास होती है। मैं इतना जल्दी इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मेरा दिमाग समझ चुका है। एडवाइजरी जुरिडिक्शन में क्या होता है, जो प्रेसिडेंट होता है ना, वो एक केस या एक सवाल, क्वेश्चन ऑफ लॉ ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस टू द सुप्रीम कोर्ट फॉर इट्स ओपिनियन ऑफ द सेम सजेस्ट कर सकता है, मे रेफर अ केस और क्वेश्चन ऑफ द लॉ ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस से रिलेटेड कोई भी मामला वो सुप्रीम कोर्ट को भेज सकता है उसके ओपिनियन के लिए। हाउएवर इट इज़ नॉट बाइंडिंग ऑन द प्रेसिडेंट टू फॉलो द एडवाइस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। हालांकि जो एडवाइस है, हाउएवर है, वो मैं हालांकि बोल पड़ी। तो जो सुप्रीम कोर्ट ने जो एडवाइस दी है वो ज़रूरी नहीं है कि प्रेसिडेंट को माननी ही पड़ेगी। फिर आता है कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड में क्या होता है, जो सुप्रीम कोर्ट होता है, as a court of record, the Supreme Court records all its proceedings and verdicts to be used as a reference in the future. मान लो एक केस है, केस ए 2011 में शुरू होके 2012 में खत्म हो गया, ठीक है। पर बाय चांस 2014 में रीओपन हो जाता, तो इन दोनों साल में जो भी वर्डिक्ट, जो भी प्रोसीडिंग्स आई हैं, वो इस साल में होने वाली इस केस की हियरिंग के लिए ज़रूरी होंगी। वो दोबारा ना, मतलब इम्पोर्टेंट हो सकती हैं, काफ़ी ज़रूरी होंगी। वो साफे की जगह मेरा हैंग की है, ठीक है। फिर जुडिशियल रिव्यू, दो तरीके का मेरे पास इसके डेफिनेशन है, एक एनसीईआरटी और एक मेरी बुक। तो पहले एनसीईआरटी समझा देती हूँ। एनसीईआरटी थोड़ी वैसे भी इजी लैंग्वेज है। इसके अकॉर्डिंग जो है, द सुप्रीम कोर्ट हैज़ द पावर टू स्ट्राइक डाउन एनी लॉ विच इज सीन एज द मतलब खिलाफ उसके इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ जिसे समझा जाता है, उस तरीके के लॉ या पॉलिसी को स्ट्राइक डाउन करने की क्षमता रखता है सुप्रीम कोर्ट, अकॉर्डिंग टू द जुडिशियल रिव्यू। फिर आता है हमारे पास हाई कोर्ट। हाई कोर्ट वैसे भी तुम लोगों को तो पता ही है कि एक स्टेट के हाईएस्ट लेवल का कोर्ट होता है हाई कोर्ट, नाम से ही पता लग रहा है। एक चीज़ बता देती हूँ, सभी स्टेट्स, फॉर एग्जांपल ये अपना महाराष्ट्र है, इसकी कैपिटल क्या है, मुंबई। तो इसका महाराष्ट्र का हाई कोर्ट कहाँ होगा, मुंबई में। बट हरियाणा पंजाब के मामले में ऐसा नहीं है। हरियाणा पंजाब का जो कैपिटल है वो है चंडीगढ़, ठीक है। अब पंजाब हरियाणा का जो हाई कोर्ट है वो दो ये गलती से भी मत सोचना कि दो स्टेट्स हैं, दोनों की कैपिटल सेम है तो दोनों के अलग अलग हाई कोर्ट होंगे, ऐसा नहीं है। दोनों की एक ही कैपिटल है तो एक ही हाई कोर्ट होगा। कैपिटल दोनों की एक इसलिए है क्योंकि चंडीगढ़ हरियाणा और पंजाब के बॉर्डर के बिल्कुल बीच पे है। मतलब आधा चंडीगढ़ इधर है, आधा चंडीगढ़ इधर है, आधा मतलब आधा चंडीगढ़ पंजाब में, आधा चंडीगढ़ हरियाणा में। तो चंडीगढ़ में ही हरियाणा एंड पंजाब हाई कोर्ट है, इसलिए हरियाणा एंड पंजाब हाई कोर्ट। इससे पता लग रहा है कि दोनों स्टेट्स का जो हाई कोर्ट है वो एक ही है, दो नहीं है। काफ़ी बच्चे इस चीज़ में कंफ्यूज हो जाते हैं, तो मैंने आज वो क्लियर कर दिया। फिर हमारे पास आता है कॉम्पोजिशन, टेन्योर एंड रिमूवल। अब एक फनी चीज़ नहीं, इंपॉर्टेंट चीज़, अ हाई कोर्ट कंसिस्ट ऑफ अ चीफ जस्टिस एंड नंबर ऑफ अदर जजेस दैट वेरीज फ्रॉम स्टेट टू स्टेट। इसमें ये चीज़ दोनों की इस चीज़ में डिफरेंस होता है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की। सुप्रीम कोर्ट में 30 होते हैं, पर स्टेट के जो हाई कोर्ट्स होते हैं उसमें चीफ
चीफ जस्टिस के साथ एक्स नंबर ऑफ जजेस होते हैं। एक्स नंबर ऑफ जजेस वेरी करता है नंबर स्टेट्स में जजेस का जो होता है इसका हाई कोर्ट का। फॉर एग्जांपल कोलकाता हाई कोर्ट है। कोलकाता हाई कोर्ट के कोलकाता हाई कोर्ट में एक्चुअली वेस्ट बंगाल हाई कोर्ट में कोलकाता हाई कोर्ट है। तो कोलकाता हाई कोर्ट में 47 है मान लो, जैसे चीफ जस्टिस 47 है। वही हरियाणा पंजाब हाई कोर्ट में 25 है। 20 30 47 तो नहीं होंगे, वेरी करता है, सेम नहीं होते, गलती भी मत कर लेना, ठीक है। उसके बाद एज लिमिट सुप्रीम कोर्ट की 65 साल होती है, यहाँ पे इनकी 62 साल दी हुई। द जजेस ऑफ द हाई कोर्ट कैन होल्ड द ऑफिस टिल द एज ऑफ 62 ईयर्स, 62 साल तक। The judge of a high court may also be removed from his or her office before the expiry of their term only on the grounds of proven misbehavior or incapacity. Same high court जैसे सुप्रीम कोर्ट में रिमूवल का वो है, वैसे ही यहीं भी है कि एक तो क्या बोलते हैं प्रूवन मिसबिहेवियर के कारण या तो इनकैपेसिटी के कारण कि तुम्हें हमें कैपेबल नहीं लग रहा, तुम जाओ भाई, तुम्हारा काम खत्म है, तुम जाओ, तुमने कुछ कांड करते तुम जाओ। मतलब फॉर एग्जांपल एक हाई कोर्ट का जज है, ठीक है, टर्म पूरा नहीं हुआ है, तो फॉर एग्जांपल एक बात बताओ मेरे को एक चीज तुम बताओ, तुम मुझे बताना, मुझे नहीं पता, तुम बताना कि एक मान लेते एक 64 साल का आदमी है, वो जिस दिन सुप्रीम कोर्ट का सॉरी हाई कोर्ट का जज बना, नहीं सुप्रीम कोर्ट का एक जज बना, अगले दिन उसका बर्थडे है, वो 65 साल का हो जाएगा और अगले ही दिन उसको सुप्रीम कोर्ट छोड़ना पड़ेगा। कितना बुरा होगा। छोड़ो, जो कपाट। Just as the Supreme Court, the High Court in India enjoy original appellate and advisory jurisdiction. काफ़ी सिमिलर है ये, तो सिमिलर ही तो है यार, पहले तो पढ़ा रखे हैं। और पहले भी मैंने, तुम समझ लो एक बार कि ओरिजिनल जुरिडिक्शन के अकॉर्डिंग जो हाई कोर्ट है वो कॉन्स्टिट्यूशन भारतीय संविधान से रिलेटेड केसेस सुनता है, लोगों के फंडामेंटल राइट्स के बेसिस जो उसके प्रोटेक्शन के केसेस सुनता है, और जो स्टेट में लफड़े हुए हैं वो केसेस सुनता है। मुझे थोड़ा सा ना बैठना पड़ेगा आराम से। फिर एपेलेट जुरिडिक्शन आता है, इसमें भी वही सेम है कि द हाई कोर्ट हियर द केसेस दैट आर अगेंस्ट द वर्डिक्ट, नहीं हियर्स द अपील दैट आर अगेंस्ट द वर्डिक्ट ऑफ अ लोअर कोर्ट। फिर सुपरवाइजरी में इट सुपरवाइजेस द फंक्शनिंग ऑफ द लोअर कोर्ट, मतलब ये अपने सबऑर्डिनेट वगैरह के जो फंक्शन है उसको सुपरवाइज करता है। उसके बाद अपार्ट फ्रॉम दिस द हाई कोर्ट आल्सो सर्व्स एज द इट आल्सो सर्व्स एज द कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, मतलब हाई कोर्ट्स भी अपने वर्डिक्ट्स और प्रोसीडिंग्स रिकॉर्ड करके रखते हैं ताकि वो फ्यूचर में अगर फॉर से वो एक पर्टिकुलर केस वो रिओपन हो गया, तो जिस साल में उसकी पहली और जिस साल में उसकी आखिरी हियरिंग हुई थी, तो इस टाइम पीरियड में जितना भी प्रोसीडिंग्स, जितनी भी वर्डिक्ट्स है वो उस दिन जिस दिन वो केस रीओपन हुआ उस दिन से यूज हो सकती हैं। फिर सबऑर्डिनेट कोर्ट्स आर बिलो द हाई कोर्ट्स एंड आर दैट इज व्हाई दे आर नोन एज सबऑर्डिनेट कोर्ट्स। इसमें 4 तरीके के कोर्ट होते हैं, मैं तुम्हें बता देती हूँ। सबऑर्डिनेट, ठीक है, सबऑर्डिनेट के 1 2 थोड़ा नीचे, फिर 3 3 3 3 और फिर 4। पहला डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट के भी एक्चुअली 2 पार्ट है, एक डिस्ट्रिक्ट जज, डिस्ट्रिक्ट 2 तरह का, कोर्ट फॉर डिस्ट्रिक्ट जज, एक मिनट अभी खोल रही हूँ, एंड कोर्ट फॉर सेशंस जज। ठीक है, 2 पार्ट इसके होते हैं, लिख लो। सेशंस जज,
अच्छा हुआ मुझे याद आ गया, जे आओ बेटा। उसके बाद अपन के पास आता है रिवेन्यू कोर्ट। रिवेन्यू ले लो, कर लो, माफ कर लो। फिर उसके बाद न्याय पंचायत। उसके बाद वो क्या बोलते हैं, नाम भूल गई, लोक अदालत। पीकी हैंडराइटिंग। ठीक है। सबऑर्डिनेट में एक तो आता है डिस्ट्रिक्ट। डिस्ट्रिक्ट के दो तरीके का कोर्ट होता है। कोर्ट एक तो कोर्ट फॉर सिविल जज ना, कोर्ट फॉर डिस्ट्रिक्ट जज फॉर सिविल केसेस एंड कोर्ट फॉर सेशंस जज फॉर क्रिमिनल केसेस। इसमें क्या होता है, डिस्ट्रिक्ट जज वाले जो कोर्ट होता है उसमें सिविल केसेस सुनते, जैसे प्रॉपर्टी डिस्प्यूट है और किसी लड़की के साथ, नहीं, लड़की के साथ छेड़छाड़ वाला तो सेशंस जज में आता है, क्राइम हुआ ना। इसमें आता है ये प्रॉपर्टी, कस्टडी, डाइवोर्स वगैरह वगैरह केसेस डिस्ट्रिक्ट जज वाले में आते हैं। सेशंस कोर्ट फॉर सेशन जज फॉर क्रिमिनल केसेस। क्रिमिनल केसेस में क्या आ गया, मर्डर, थेफ्ट, हरासिंग अ वुमेन, फोर्सिंग टू ब्रिंग मोर डाउरी, दहेज वाले केसेस सेशंस जज वाले में आते हैं। फिर आता है रिवेन्यू, वही जिसमें तुमने मतलब टेनेंट और लैंडलॉर्ड वाले इसमें आते हैं। वही टेनेंट, लैंडलॉर्ड, किराया, मकान मालिक, सब सेम इसी में आ गया। फिर और तुमने टैक्स पे नहीं किया, वो वाला भी इसी में आ जाता है। फिर न्याय पंचायत। न्याय पंचायत गांव के लिए होती है। न्याय पंचायत में क्या होता है, जो गांव वाले, जो गांव के वो होते हैं ना, अरे रिवेन्यू की एक बड़ी जरूरी बात बताती हूँ तुमको। जो हाईएस्ट कोर्ट ऑफ रिवेन्यू स्टेट में होता है वो होता है बोर्ड ऑफ रिवेन्यू, पर सिटी में होता है कोर्ट ऑफ द कलेक्टर। ठीक है। फिर हम आते हैं न्याय पंचायत पे, ताकि जस्टिस को क्या है, हम ताकि सब वो अच्छे से पहुंच सके। न्याय पंचायत गांव में फंक्शन करती है। न्याय पंचायत गांव में फंक्शन करती है। ठीक है, ठीक है, समझ में आई मेरी जान। तो न्याय पंचायत कम से कम एक न्याय पंचायत 3 से 4 गांव तक को संभालती है, पर वो सिर्फ कुछ पेटी क्रिमिनल या सिविल केसेस ही सुन सकते हैं, जैसे मार धाड़ वाला हो गया या प्रॉपर्टी लैंड डिस्प्यूट वाला हो गया, इतना। और इनको सिर्फ इतनी परमिशन होती है कि ये फाइन लेवी कर सकते हैं, मतलब फाइन इम्पोज कर सकते हैं, किसी पे फाइन लगा सकते हैं, थोप नहीं सकते, लगा सकते हैं, पर ये किसी को जेल नहीं भेज सकते। The verdicts of the न्याय पंचायत are eligible to be challenged in the district court। इसमें भी और इसमें भी, दोनों में। इसने कोई वर्डिक्ट दे दी, पर वो मान लो एक बंदा है, उसका लैंड डिस्प्यूट का केस न्याय पंचायत में गया, न्याय पंचायत है, उनने अपनी फाइनल वर्डिक्ट दे दी, पर वो बंदा प्रॉपर्टी डिस्प्यूट के उस पर्टिकुलर लैंड डिस्प्यूट या प्रॉपर्टी डिस्प्यूट के उस केस की फाइनल वर्डिक्ट जो न्याय पंचायत ने दी उससे सेटिस्फैक्टरी नहीं है, वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के डिस्ट्रिक्ट जज फॉर सिविल केसेस वाले सेक्शन में आ जाएगा। वो अपना उसमें पिटीशन डालेगा, अपील डालेगा, फिर जाके वो केस यहाँ होगा। अगर यहाँ भी ना संभला फिर हाई कोर्ट में जाएगा, हाई कोर्ट में भी ना संभला सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। ठीक है। अब आता है लोक अदालत, जो कि फाइनल टॉपिक है हमारे चैप्टर का। इसके बाद में एक फनी चीज बता के, फिर एक फैक्ट बता के चैप्टर खत्म करेंगे। ठीक है। लोक अदालत क्या होता है? The judiciary in India is overburdened with a lot of cases which has delayed the process of imparting justice to the people। मतलब भाई साहब, इंडियन जुडिशियल सिस्टम पर इतने भयंकर तरीके के केसेस भरे पड़े कि तुम जस्टिस मिलना ना मुश्किल हो जाता है, और काफ़ी लोगों को जस्टिस नहीं मिल जाता है। इसलिए कुछ लोगों को क्या है, जस्टिस वो लोग लैक करते हैं। इसलिए लोक अदालत को सेट किया जाता है ताकि वो लोगों को, मतलब देश में जस्टिस को एक्सेसिबल और अफोर्डेबल बना सके हर किसी के लिए। अब इसमें एक ट्विस्ट आता है। बाकी सब में क्या था, रिवेन्यू वाले में
डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, रेवेन्यू कोर्ट में, हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में लॉयर होते हैं, एडवोकेट होते हैं, एडवोकेट लॉयर सेम थिंग। बट लोक अदालत में जो प्रिसाइड करता है, जो उसको लीड करते हैं, वो होते हैं रिटायर्ड जज। मतलब जो जजेस ऑलरेडी रिटायर्ड हैं, अपना टर्म पूरा करके हट चुके हैं, वो इन्हें प्रिसाइड करते हैं। और इसमें बिना किसी प्लीडर के, बिना किसी लॉयर के, एडवोकेट के ही इसमें मामले सुलझाए जाते हैं। ठीक है। एक फनी इंसिडेंट मैं आज तुम्हें बताती हूँ। हमारे नहीं, अभी ये चैप्टर यही ख़त्म हो जाता है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबा देना, वीडियो को लाइक कर देना और चैनल शेयर भी कर देना और कमेंट कर देना अगर ऑन रहे तो ये चैप्टर यही ख़त्म हुआ। अब एक फ़नी इंसिडेंट बताती हूँ। उससे पहले फैक्ट सुन लो। जो पूरे इंडिया की, इनफैक्ट पूरे एशिया की जो सबसे पहली फीमेल जज थी, वो थी फातिमा बीवी, BEEVI। वो सुप्रीम कोर्ट की जज बनी थी सन 1979 में, 89। अब आती है उस फनी इंसिडेंट की बारी। हम आज प्लान तो हमने कल शाम का बना लिया था, कल शाम का कि धुरंधर देखने जाएंगे। हमें पता था अडल्ट मूवी है, बट ये नहीं पता था कि 18 एंड अबव है। हमने उसका देखा नहीं था। अडल्ट इज, आई नो दैट 18 अबव है, मुझे भी नहीं पता था वो 18 एंड अबव है। तो हम पहुंच गए वहाँ। जब हमारी चेकिंग शुरू हुई, वो थोड़ी पूछताछ हुई, तो पता चला कि बच्चों को अंदर नहीं आने दे रहे। तो वो लेडी चेक करती थी ना, उसने मेरी